पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए की कप्तान से शिकायत। महिला बोली, न पिता के न पति के पास जाऊं, मुझे जान का है खतरा। पिता की अश्लीलता से बचने के लिए की शादी, पति भी निकला हैवान। बरेली कहते हैं कि किसी भी बच्चे पर कोई विपदा आ जाए तो उसे अपनी माँ या पिता याद आता है, पर वह शख्स कैसे टूट जाता है जिसका अपने पिता से ही विश्वास उठ जाता है। इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने, पर थाना भोजीपुरा क्षेत्र की रहने वाली एक 24 वर्षीय महिला ने कप्तान ऑफिस पहुंचकर जो दास्तां सुनाई वह रूह को झांकोर कर रखने वाली है। कौन से थाने से आई हूँ? मैं भोजीपुरा थाने से आई हूँ। जो पार्क एवेन्यू कॉलोनी है वहाँ पे रहती थी। और वहाँ मामला ये है कि मेरे पिताजी मुझ पे गंदी नजर रखते थे, मुझे दबोचते थे, मुझे छूते थे, गंदी जगह पे छूते थे। उनकी निगाह मेरे लिए बहुत गलत थी। मैंने अपनी सारी व्यथा अपनी दादी को बताई तो मेरी दादी बोली कि घर की चीजें घर में ही रहनी चाहिए, क्योंकि बाबा प्रधान है तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मैंने वो चीजें खोली नहीं, सोचती कि हाँ पापा हो सकता है गलत फहमी हो। कई बार मैंने जाने दिया। जब हद से ज्यादा चीजें बढ़ गई तो मैंने पिता को कई बार इस चीज के लिए कहा कि पापा ये सही नहीं है। जब शादी कर लिया तो पति को जाके सारी चीजें बता दी, क्योंकि पति बार बार कहते थे कि पिता के पास जाओ, उनसे अच्छे संबंध रखो। तो मुझे मजबूरन उन्हें सारी व्यथा बतानी पड़ी कि पिता मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं कि मैं वहां नहीं जा सकती। आप बात को समझने की प्रयास करो, मुझे यही रहने दो। तो मुझे धक्के मार के 4-5 बार निकाल चुके हैं घर से। मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा वापस, और फिर सारी चीजें वही होने लगी। और जब मैंने अपनी मजबूरी बताई तो उसके बाद मुझे पागल घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे पिताजी। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल सेंस में नहीं हूँ और मैं पागल हूँ, मेरा इलाज जरूरी है। वो एक ही बात बार बार दोहराते हैं। मेरे डराने के बाद वो अपनी इस बात से भी मुकर जाते हैं कि मैं पागल। आप क्या पढ़ाई कर चुकी हैं? मैं स्नातक की पढ़ाई कर चुकी हूँ। आई एम डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इनवर्टेज यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माई मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। कभी कोई दिमागी आपको प्रॉब्लम रही है क्या? कभी जो पापा आपके कह रहे हैं? कभी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। कोई गिरी हो, सर पे चोट लगी हो, किस वजह से कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं ताकि ये सारी चीजें झूठी साबित हो जाएं और वो अपनी रेपुटेशन को बचा पाए। और मेरे पिताजी FCI में मैनेजर हैं। तो अब आप कहाँ रह रही हैं? अभी मैं अपनी दोस्त रेखा देवी सिंह के यहाँ रह रही हूँ। लगभग 2 महीना होने जा रहा है। और आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं सच में ग्रसित हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि वो इस चीज को 1 महीने से साबित ही नहीं कर पाए कि मैं मानसिक तौर से ग्रसित हूँ या नहीं। अगर उनके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते या कुछ भी है तो मैंने उनसे बोला वो कोर्ट में आके ये चीज साबित करें। मैं उनकी साथ चलने को तैयार हूँ। वो जहाँ बोलेंगे, अगर पागल भी डिक्लेयर कर रहे हैं तो मैं वहां भी जाने को तैयार हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपने इसकी शिकायत दादी से की थी। जी। मम्मी से नहीं की? मम्मी मेरी माँ 10 साल से डिप्रेशन में है। वो इस वजह से क्योंकि मेरे पिताजी के कहीं और ताल्लुकात थे। रश्मि नाम की एक आंटी, मतलब एक महिला है जिनको मैं आंटी बोलती हूँ, तो वो अपनी जब ऑफिस जाते थे तो रात में 1 बजे आना, 2 बजे आना घर पे। मेरी माँ के पूछने पे वो उनको बेल्टों से मारते थे। बचपन से देखती आ रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे पिता की नीयत इस कदर गिर जाएगी कि वो ये सोचेंगे, अभी जब से फ्लैट लिया है हमने अलग 2 साल से, उन्होंने घर पे आना जाना सबका बंद कर दिया। अचानक से वो एकदम परिवर्तित हो गए। वो बोले कि वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है और इतना ज्यादा मतलब उसको जंजीरों में जकड़ा जाए। उन्होंने मुझे चाय में नशे की गोलियां दी। उन्होंने यहाँ तक कि इंजेक्शन भी दिया। जब मैं होश में आई तो उसके बाद मैंने इस चीज को लेके मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने बोला कि क्योंकि तुम ये चीजें बता रही हो मेरे बारे में, इसीलिए मैं ये करूंगा तुम्हारे साथ। और अब जब मैं उनसे डांट के पूछती हूँ, उनसे पुलिस जब पूछती है तो वो इस चीज से मुकर जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने कब कहा कि वो पागल है। तो वो एक स्टेटमेंट पे वो भी नहीं रहते हैं। आपने न्याय की गुहार लगाई, अपनी बात बताइए पुलिस से। जी बताइए। मैंने आपकी मदद कर रही है नहीं? पुलिस मेरी मदद वैसे तो कर रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी ने दबाव बनाया, पुलिस को भी बहुत मजबूर किया मेरे पिताजी ने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो मेरी मदद नहीं करेंगे। तो पुलिस पे बहुत दबाव बनाया, उनको हर तरीके से डराया है। उनको बोला है कि हम बड़े बड़े अधिकारी को जानते हैं, हम मंत्री को जानते हैं, हमारे नेता से ताल्लुकात हैं, तो हमारी लड़की के पक्ष में मतलब आप उनका साथ मत दो।
आपकी मम्मी ने कभी शिकायत की क्योंकि उनके किसी और महिला से ताल्लुकात है? मेरी मम्मी, क्योंकि एक भारतीय नारी का एक ये भारत है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, भारतीय नारी का ये रहता है सर कि मतलब मर जाए पति जो है देवता है, तो मेरी माँ हमेशा पिटते रहे, इतना मारते थे जिसका जवाब नहीं, मैं डर जाती थी। कितने सालों से चल रही है? ये तो मेरे साथ जो घटना है ये अभी करीबी 3 साल से झेल रही हूँ मैं। कॉलेज के दौरान से मेरा स्नातक की डिग्री कंप्लीट करना मुश्किल कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान किया मुझे। और अब जब मैं बालिग हूँ तो कभी कहते हैं कि जो मेरे